नमस्कार। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ। भारत की एक प्राचीन और पवित्र नगरी है मथुरा। मथुरा का महत्व हम सभी को पता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्म से लेकर निर्वाण तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत रोमांच है। किसी ने श्री कृष्ण के मामा कंस को बताया कि वासुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया और इन दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही वह उनको मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु जी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में वह उपस्थित हुए। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व यानी आज से 5126 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हैं जिनमें कुछ की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी जो संतरी थे, रक्षक थे, वो माया के द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी, उन्हें उस पार जाना था, लेकिन वो कैसे जाते? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया। इस पार से उस पार जाने का रास्ता तैयार हो गया। कहते हैं वासुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले जाया गया। वहाँ पर नंद जी की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण यशोदा के पास वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला देते हैं। उस कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। गोकुल में माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। गोकुल जो है वो यमुना के तट पर बसा हुआ एक गांव है जहाँ सभी नंदों की गाय का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिनको योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह जो स्थान है गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर की है। जब कंस को पता चला कि छल से वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि यहाँ पर इस समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उनका वध कर दिया जाए। कंस के अनुचरों को पता चल गया कि एक बालक यमुना के उस पार छोड़ा गया है। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए कई राक्षसों को मार डाला और उनके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से कुछ ही दूरी पर मारा।
नंदगांव में कंस का आतंक जब बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहाँ से पलायन कर दिया। पलायन करने के और भी कई कारण रहे होंगे जिनमें ये प्रमुख था। नंदगांव में कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा दोनों भाइयों को वहाँ से दूसरे गांव वृंदावन लेकर गए। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी महाराज अपने कुटुंब और सजातियों के साथ नंदगांव से आकर वृंदावन में बस गए। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। फिर कुछ बड़ा होकर उन्होंने कदम वन में बलराम के साथ मिलकर कालिया का वध किया था, जो एक नाग था। फिर इसी प्रकार वहाँ ताल वन में दैत्य जाति का धनुक नाम का अत्याचारी व्यक्ति रहता था, जिसका बलदेव ने वध कर डाला। इन दोनों घटनाओं से कृष्ण और बलदेव दोनों की ख्याति फैल गई और उन्होंने यमलार्जुन, शकटासुर, प्रलंभ और अरिष्ट का भी वध किया। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इससे पहले कृष्ण और राधा की मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। वृंदावन में श्री कृष्ण और गोपियाँ रास का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सखा और सखियाँ मिलकर आँख में चौली का खेल, रासलीला, जो 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव जिसको कहा जाता है उसे रासलीला कहा जाता है। श्री कृष्ण की शरारतों के कारण उनको बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है। यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई हैं। वृंदावन के पास ही गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उस काल में लोग इंद्र से डरकर उसकी पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उनके इस डर को बाहर निकाला और सिर्फ परमेश्वर के प्रति ही प्रार्थना करने की शिक्षा दी। नंद जी इंद्र की पूजा का उत्सव मनाया करते थे। श्री कृष्ण ने इसको बंद करके कार्तिक मास में अन्नकूट का उत्सव आरंभ किया था। वृंदावन में कालिया और धनुक का सामना करने के कारण जो कृष्ण और उस बलदाऊ दोनों भाइयों की जो ख्याति थी, उनको देखकर कंस समझ गया था कि ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार यही बलशाली किशोर जो हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र हो सकते हैं। तब कंस ने दोनों भाइयों को निमंत्रण दिया पहलवानी के लिए, क्योंकि कंस चाहते थे कि इन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन उन दोनों भाइयों ने पहलवानों के जो शिरोमणि थे चानूर और मुष्टिक, उनको मारकर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते देखते ही कंस को भी मार डाला। कंस का वध करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस सबसे बड़ा था और बाकी के भाइयों का नाम नैकोत्र, सुनामा, कंक, शंकु, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिदत्त था। उनके कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें थीं। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं और उन्होंने वज्रनाभ के शासन संभालने के पूर्व तक राज किया। कृष्ण बचपन में ही कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के पश्चात उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और उनके राज्य का भय भी। तब उनके पिता और पालकों ने दोनों भाइयों की शिक्षा और दीक्षा का इंतजाम किया। दोनों भाइयों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सांदीपनी के आश्रम में भेजकर दी गई, जहां पहुंचकर कृष्ण और बलराम ने विधिवत दीक्षा ली और अन्य शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त की। यहीं पर उनके मित्रता हुई सुदामा ब्राह्मण से, जो उनके गुरु भाई थे।
इस आश्रम में कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष बिताकर कुछ उन घटनाओं से सामना किया जिससे उनको प्रसिद्धि मिली। शिक्षा और दीक्षा हासिल करने के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा लौट आए और फिर वे मथुरा की सेना और शासन का कार्य देखने लगे। उग्रसेन जो मथुरा के शासक थे, वे कृष्ण के नाना थे। कंस के मारे जाने के बाद उनका श्वशुर और मगध का सम्राट जरासंध क्रुद्ध हो गया था। जब कंस का वध हो गया तो मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध, जो कंस का दामाद था, उसने कृष्ण के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किया। कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार उकसाती थी कि कंस का बदला लेना है। जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किए। हर बार आक्रमण असफल कर दिया जाता। एक दिन उसने काल यवन के साथ मिलकर आक्रमण की योजना बनाई। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में होगा, सेना व्यर्थ में नहीं लड़ेगी। काल यवन ने इस बात को स्वीकार किया। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो काल यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी वहाँ घुस गया। गुफा में काल यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा और कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी। वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली, इधर उधर देखने लगा, तब उसने सामने काल यवन को देखा। काल यवन उसके देखने से तत्काल जल करके भस्म हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। उनके देखते ही काल यवन भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। काल यवन के मारे जाने के बाद हड़कंप मच गया। अब श्री कृष्ण के शत्रु कई हो गए। अंततः श्री कृष्ण ने अपने 18 कुल के सजातियों को मथुरा छोड़ देने पर राजी कर लिया। वे सब मथुरा छोड़कर रैवत पर्वत के समीप कुशस्थली पुरी जो है वह द्वारिका, वहाँ जाकर बस गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा जिसको माइग्रेशन कहा जा सकता है वो था। उग्रसेन, अक्रूर, बलराम सहित लाखों की तादाद में श्री कृष्ण के कुल के जो यादव वंशी थे वो अपने पूर्व स्थान द्वारिका लौट गए। रह गए तो सिर्फ श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण कुल से नहीं थे, वो वहाँ रह गए। लाखों की संख्या में मथुरा मंडल के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिनमें दूसरे यदुवंशी भी थे। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना था। सौराष्ट्र में पहले से ही यदुवंशी लोग रहते थे। ये उनके प्राचीन पूर्वजों की भूमि थी। मथुरा की आबादी इन सब के जाने के बाद बहुत कम रह गई होगी। श्री कृष्ण के जाने के बाद मथुरा पर जरासंध का शासन हो गया था। द्वारिका में रह कर के श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यहीं रहकर उन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियां बढ़ाई और विवाह किए। एक कुल और साम्राज्य की स्थापना की। द्वारिका वैकुंठ के समान मानी जाती है। श्री कृष्ण की जो 8 पत्नियां थीं उनके नाम है रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसको भौमासुर भी कहा जाता है, उसके द्वारा बंधक बनाई गई लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराकर उन्हें द्वारिका में शरण दिया। नरकासुर जो था वो दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर उनको उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचारों से जो देवतागण थे त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। मुक्त कराई गई ये सभी स्त्रियां कृष्ण की पत्नियां या रखैल नहीं थी, बल्कि उनकी सखियां और शिष्यां थीं।
जो उनके राज्य में सुखपूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक अपना अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रही थी। पांडवों से श्री कृष्ण की जो मुलाकात है उसका प्रसंग है कि एक दिन पांचाल के राजा द्रुपद के द्वारा द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस काल में पांडव के वनवास के 2 साल में से अज्ञातवास का 1 साल बीत चुका था। श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। वहाँ उनकी बुआ कुंती के लड़के पांडव भी मौजूद थे। यहीं से पांडवों के साथ श्री कृष्ण की घनिष्ठता का आरंभ हुआ। पांडव में से एक अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का जो कौशल था वो अनेक देश के राजाओं के समक्ष उन्होंने प्रकट कर दिया। अर्जुन के इस कौशल से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं उन्होंने पांडवों से मित्रता बढ़ाई और वनवास की समाप्ति के बाद वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। गुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे रखा था। पांडवों ने कृष्ण के साथ द्वारिका निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने भी जंगल के एक भाग को साफ करके इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया। कृष्ण द्वारिका लौट गए थे। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारिका पहुंच गए, जहां कृष्ण की बहन सुभद्रा को देख करके अर्जुन मोहित हो गए। इसके बाद कृष्ण ने दोनों का विवाह करा दिया और कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इस तरह से प्रगाढ़ हो गई। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। उन्होंने राजसूय यज्ञ के आयोजन का समर्थन किया, लेकिन युधिष्ठिर से कहा कि पहले अत्याचारी राजाओं और उनकी सत्ता को नष्ट किया जाए, तब इसका महत्व रहेगा और प्रसिद्धि होगी। युधिष्ठिर ने कृष्ण का सुझाव स्वीकार किया तो कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी। भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण मगध रवाना हुए और मगध की राजधानी गिरिवज्र पहुंच गए। कृष्ण की नीति सफल हुई। उन्होंने भीम द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिवज्र के बंदीगृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया और कृष्ण ने जरासंध जैसे क्रूर शासक का अंत कर बंदी राजाओं को उनका राज्य लौटा दिया। जरासंध के बाद अन्य जो क्रूर शासक थे वे भयभीत हो गए और वो सभी पांडवों के सामने झुकने को विवश हो गए और इंद्रप्रस्थ राज्य का विस्तार हुआ। इस यज्ञ में कृष्ण का शत्रु जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई का मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। यह कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था। इस चलते वह कृष्ण का भाई भी था। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था। इसी यज्ञ में श्री कृष्ण ने उसने 100वीं बार अपमान किया, जिसके चलते भरी यज्ञ सभा में कृष्ण ने उसका वध कर दिया। द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, नीति के कई पाठ पढ़ाए और धर्म कर्म का प्रचार किया, लेकिन कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध था उसको वो नहीं रोक पाए और महाभारत में अर्जुन के सारथी बने। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। श्री कृष्ण की महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने ही युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध को पांडवों के पक्ष में करने के लिए श्री कृष्ण को युद्ध के पूर्व कई तरह के छल, बल और नीति का उपयोग करना पड़ा और उनकी नीति के चलते ही पांडवों ने यह युद्ध जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए और कौरवों की लाश पर विलाप करते हुए गांधारी ने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जैसे जगहों पर बीता। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया। जनता के अनुरोध पर मथुरा का राज्यकाज संभाला। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बना। उसकी मृत्यु के बाद कृष्ण ने
अपने जीवन के कई वर्ष द्वारिका में बिताए थे। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप दुर्योधन की मृत्यु भी और उसके कौरव वंश का विनाश भी का कारण भी श्री कृष्ण बने। महाभारत युद्ध पे श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो आज भी अनुकरणीय है लोगों के लिए। और श्री कृष्ण की यह जो कथा है वो कई क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है और श्री कृष्ण के उन स्वरूपों से हमें अवगत कराती है जो यह बताता है कि जीवन कई तरह की परिस्थितियों के मेल से निर्मित होता है और हम जब इन परिस्थितियों के मेल को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो जीवन की उन परिस्थितियों को, उन संघर्षों को अपनाने की ताकत हमें मिलती है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है। धन्यवाद।